राधा वल्लभ श्री हरिवंश हर महादेव। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नई सी वीडियो में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। आपने टॉपिक देख लिया होगा। आज के इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं हनुमान चालीसा के ऊपर। 100 में से 99% हनुमान चालीसा लोग सभी पढ़ते हैं सभी लोग पढ़ते हैं। हमें लगता है 1% भी क्यों छोड़े, 1% भी पढ़ते हैं, लेकिन किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं। जनगण मन समझ में ना आए, नहीं समझ में आता। लेकिन मैं आपको बोलूँगा आज इस तरह से आप पढ़िएगा ना तो आपको कुछ अलग ही अनुभव आएगा। देखिए हनुमान चालीसा जब भी पढ़ा जाता है तो पढ़ना मतलब धीरे धीरे पढ़ा जाता है, जब तक आप समझ नहीं पाए, जब तक जैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जैसे अब हमको भी समझ में आ रहा है तभी तो प्रभु को समझ में आएगा कि हम साफ सब पढ़ रहे हैं। अगर जल्दी है तो कोई बात नहीं, जल्दी है कुछ कोई बात नहीं, तो ऐसा नहीं है कि हम बैठ के ही पढ़े हनुमान चालीसा। हम स्वच्छ है, हमारा मैं पवित्र हूँ, तो हम कहीं भी हमारा काम है तो पहले हम काम देखेंगे, रास्ते में ही पढ़ते चले जाएंगे हनुमान चालीसा, ऑटो में भी बैठ के पढ़ लेंगे। लेकिन जब भी पढ़े हनुमान चालीसा, जब भी पढ़े तब जो आपको समझ में आए। लेकिन मैं आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि हनुमान चालीसा आप इस तरह से पढ़िए। देखिए हनुमान चालीसा पुस्तक लेते हैं हनुमान चालीसा का, उसमें हनुमान चालीसा का अर्थ लिखा रहता है। जैसे कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि, उसके नीचे उनका अर्थ लिखा हुआ रहता है। मुझे अर्थ याद नहीं है लेकिन लिखा रहता है। मैं अर्थ के साथ एक दिन पढ़ा था, मैं भी पढ़ता था बिना अर्थ के ही, लेकिन समझ में आता था। हनुमान चालीसा में पढ़ता था तो समझ में आ जाता था, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भी पढ़ता था तो समझ में आ जाता था। लेकिन कोई कोई फास्ट पढ़ते हैं तो खुद समझ में भी नहीं आता है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप हनुमान चालीसा एक बार अर्थ के साथ पढ़िए, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट का टाइम लेता है। हमको लगता है 10 मिनट से कम ही लेता होगा। मैं 10 मिनट लेके बांध के देता हूँ 10 मिनट की, 10 मिनट में आप लोग अच्छे से पढ़ पाए। कोई कोई इतना फास्ट, कोई कोई इतना जल्दी नहीं पढ़ पाता है, धीरे धीरे पढ़ता है। तो आराम से, कहीं भागा नहीं जा रहा है कुछ भी, आराम से पढ़ेंगे। तो आप एक बार अर्थ के साथ हनुमान चालीसा को पढ़ के देखिए आपको उसका क्या अनुभव मिलता है। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं उसका अनुभव, मैं एक बार पढ़ा था, मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब इतना सुकून मिला। उस दिन लगा कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ा, उस दिन लगा मुझे कि मैं हनुमान चालीसा आज पढ़ा, क्योंकि अर्थ के साथ मैंने पढ़ा, उसको समझा, उसको जाना। ठीक है ना। तो देखिए मैं ये बोलूँगा कि अगर डेली पढ़ पाए तो ठीक है, नहीं तो आप एक दिन बीच करके गैप करके आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे हनुमान चालीसा तो डेली पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर मंगलवार और शनिवार को खास करके पढ़ते हैं तो उस दिन तो कम से कम अर्थ के साथ पढ़ लीजिए, तो आपको अलग ही अनुभव मिलेगा उसका। जो मेरा अनुभव है इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं हनुमान चालीसा पढ़ा था एक बार, तो अर्थ के साथ पढ़ा था, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुकून मिला था और समझ में आया था कि हनुमान चालीसा का अर्थ क्या है। इस जो पंक्ति है, एक एक लाइनें हैं हनुमान चालीसा का, उसका क्या अर्थ है, उसके क्यों उस अर्थ को इतना गहराई से लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आएगा। तो इसलिए हनुमान चालीसा जब भी पढ़े तो एक बार पढ़ के देखिए, आपको अलग ही अनुभव मिलेगा। और जब भी पढ़े तो स्लो पढ़े, जब भी पढ़े तो आपको समझ में आए। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, तब आप हनुमान चालीसा ठीक पढ़ रहे हैं। और क्या, जैसे कि आपको लेट हो रहा है तो बहुत जल्दी जल्दी फास्ट पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। जब फास्ट पढ़ तो आप आदत बना लीजिए। अगर आप धीरे धीरे आदत बना लीजिएगा, आपको फास्ट पढ़ने लगेगा तो आपको फास्ट में भी समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए आपको आदत रेगुलर बनाना पड़ेगा, तभी आपको आदत लगेगा, नहीं तो नहीं लग सकता। तो आप एक बार करके देखिए। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। तो आई होप मैं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा श्री जी की कृपा से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधा वल्लभ श्री।